ग्राम पंचायत महमूदपुर में नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक विनोद सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर गांव में उत्सव का माहौल रहा और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पंचायत भवन गाँव के विकास की धुरी होती है। इससे ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिलेगी और योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से लोगों तक पहुँचेगा। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि महमूदपुर संतोष सिंह, प्रधान सुनील यादव, उचित दर विक्रेता सनी सिंह, संगम सिंह प्रधान नकाहा, शैलेंद्र सिंह प्रधान प्रतिनिधि सरवन, विजय मिश्रा प्रधान बहादुरपुर, क्षेत्र पंचायत सदस्य सागर सिंह, पूर्व प्रधान राजकुमार सिंह, बबलू सिंह कटका, रघुवीर सिंह, अखिलेश सिंह, मोनू चतुर्वेदी, अंबुज तिवारी, मनीष तिवारी, डॉक्टर लोकेश द्विवेदी, डॉक्टर सचिन द्विवेदी सहित अनेकों गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का माल्यार्पण का स्वागत किया गया और ग्रामीणों ने जोर उद्घोष के साथ प्रधान प्रतिनिधि संतोष सिंह को जिला पंचायत प्रत्याशी घोषित किया। सभी ने जयकारे से उनका स्वागत किया। 57 गाँव को बल्दीराय तहसील से सुल्तानपुर तहसील में वापस लाने के पीछे का मंतव्य आपका जानना चाहते हैं। आपका मंतव्य जानना चाहते हैं कि 57 गाँवों को जो बल्दीराय से सदर में जोड़ा गया उसके पीछे का मंतव्य क्या है? तो मैं सुल्तानपुर से जब पार्टी में नेतृत्व ने कहा कि आपको सुल्तानपुर से लड़ना है, क्षेत्र नया था मेरे लिए। मैं इस इलाके में आता था तो दो ही मांग लोग करते थे, एक कटका मायंग सड़क और दूसरा ये जो 57 गाँव बल्दीराय में जो तहसील में जुड़ गए हैं वो पुनः उनकी वापसी। प्रक्रिया बहुत जटिल है थी, लेकिन एक मन में था कि भाई पूरे क्षेत्र की अगर मांग है तो हम अपना पूरा सामर्थ्य निकाल करते हैं। और इसमें मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महाराज का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर उन्होंने सहमति न दी हुई, अगर उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव न कराया होता, ये काम अधूरा। मंत्री जी, आपने आज यहाँ पर नए जो है पंचायत भवन का उद्घाटन किया, क्या आपने इससे पहले कहीं ऐसा अपने जिले में देखा? इस पर क्या कहेंगे? आज मैंने एक अन्नपूर्णा भवन का उद्घाटन किया यहाँ मधुबन में जी। वो भी नंबर 1 का है। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक मैंने अपने राजनीतिक जीवन में 20 साल हो गए हैं, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा मैंने पंचायत भवन कभी नहीं देखा। मंत्री जी, एक सरवन को मार्ग जोड़ता है, सरवन और कटका मांग मार्ग को, सरवन वाला मार्ग है, ये पूरी तरह खराब जर्जर है। तो इस पर अभी बताया जाता है कि 40 वर्षों से इस पर काम नहीं, इसमें टेंडर हो चुका है, हम जल्दी शुरू। तहसील बदल देने से 57 गाँव की जनता को क्या लाभ हो पाएगा मंत्री जी? आप ऐसा प्रश्न, इसका जवाब क्या है? 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो रूट्स नहीं थी, वहाँ आप गए, मालूम है जिस काम के लिए गए हैं और वकील साहब ने स्ट्राइक कर दी। 365 दिन में तो 265 दिन स्ट्राइक रहती है और SDM के जिम्मे बहुत से काम रहते हैं, मालूम है SDM साहब नहीं है। तो जो समस्या मालूम हुआ कि उसका निदान 1 महीने में होना चाहिए, वो सालों लग जाता है, सालों लग जाता है। शहर हर आदमी जाता है, काम कर लिया जाए। चीनी मिल को लेकर यहाँ के किसान बीते 24 घंटे से चीनी मिल खराब हुआ पड़ा, इसकी सूचना आपको मैंने बताया जी कि इसमें हम लोग शुरू से कार्य कर रहे हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है। अभी 3-4 दिन पहले प्रभारी मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि सारे विधायक से एक पत्र दें, मैं उसको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ चले। पत्र बन गया है, मैंने सिग्नेचर किया और उसके व्हाट्सएप कॉपी हम प्रदान की। तो हम सब जितना किसान चिंतित हैं, ये मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि उनसे ज़्यादा हम विधायकगण चिंतित हैं
क्योंकि सुल्तानपुर में कोई इंडस्ट्री नहीं है। अगर चीनी मिल का आधुनिकीकरण हो जाता है तो हजारों किसानों को लाभ इसका मिलेगा। मंत्री जी, आज मंच से देखा गया कि लोग जो है प्रधान प्रतिनिधि संतोष जी के कार्यों से खुश होकर यहाँ से आज ऐलान कर दिया है कि आगामी जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है। मेरा जनता की आवाज़ खुदा की आवाज़ है जी, जनता जो चाहती वही होता है। तो मैंने दोनों हाथ खड़ा करके अपना समर्थन किया। जी जी। विधायक जी, यहाँ पे एक सड़क है जो महमूदपुर से बहादुरपुर को जोड़ती है। अभी उसका निर्माण 1 महीने से 1.5 महीने पहले हुआ है, लेकिन वो खराब हो चुकी है। इसको लेकर आप किस ठेकेदार ने बनवाया है ये देखेंगे, प्रधानमंत्री उनको बताएंगे। मैं विभाग से कर्मचारी निवास करूँगा। जिस तरीके से सुल्तानपुर जिले के सांसद की निष्क्रियता पर यहाँ की जनता पिछले दिनों से लगातार सवाल खड़े कर रही है, जैसे कुछ अपना करिए। थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। सवाल क्या कहेंगे, इतना दिव्य और भव्य जो है नया पंचायत भवन आपने बनवाया, कितनी बड़ी खुशी है और क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत खुशी है, हम बयान नहीं कर सकते। मेरा मन आज कितना गदगद है। हमने अपने सपनों का गांव बनाने के तरफ एक कदम हमने बढ़ाया है। आपने पंचायत भवन की चर्चा किया। आज 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए लगभग। हमको अब जाके पंचायत भवन मिला है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है, बहुत खुशी का पल है। मेरे पूरे ग्रामवासियों के लिए बहुत खुशी का पल है। उसका कारण है कि पुराना भवन जर्जर हो गया था, उसको निष्प्रयोग कराया गया, फिर नया बनाया गया, इसलिए उसमें प्रक्रिया में समय लगा। अभी तक किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? अक्सर लोग हर ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन हुआ करता था, लोग एक जगह बैठकर अपना काम सुचारू रूप से करा पाते थे, तो यहाँ के लिए क्या समस्याएं रही? यहाँ के लिए तो बड़ी जटिल समस्या थी, लेकिन मैं अपने घर पर नियमित रूप से सप्ताह के, चाहे वो संडे हो चाहे वो सैटरडे हो, सारे दिन हम लोगों की समस्या सुनते हैं, बैठते हैं अपने घर पर। कभी कभार नहीं कर सकते, कोई अर्जेंट आ गया। जिला पंचायत का चेहरा आज आपको लोगों ने घोषित किया, मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि हर बार लोग कहीं न कहीं चले जाते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, इसमें तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पिछला ये जो हमारा 5 साल गया, जिला पंचायत सदस्य जिसको बनाया गया है, हमारे परिवार सहयोग आपका ही रहा है। हाँ जी, सहयोग हमारा भी रहा, जनता का रहा, सबके सहयोग से वो जीते, हमारा भी रहा। लेकिन वो खरे नहीं उतरे। अब हम ये उनसे आप पूछें तो बेहतर होगा, हमारे ही खानदान के हमारे बड़े भाई हैं, तो अब हम उस पर कुछ नहीं कह पाएंगे। आप विधायक जी ने हाथ उठाकर आपका समर्थन किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद। और इससे ज़्यादा मैं अपने क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपार जन समर्थन दिया। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुख्य मुद्दा विकास, जनता का मुद्दा तो मुख्य मुद्दा विकास, न्याय। किसी गरीब के साथ कोई अन्याय न कर पाए, इसके लिए मैं लड़ूंगा। चाहे इसके लिए कोई भी हमें कुर्बानी देना पड़े वो हमें मंजूर है, लेकिन मैं लड़ूंगा। चुनाव लड़ने का निर्णय आपके रहा कि जनता ने लिया है? क्योंकि घाट आ रही थी कि पब्लिक खुद कह रही थी। ये 99% जनता का ये वो है, हमारा 1% हमारा भी है। जनता जो चाहती वही हम करते हैं, जनता चाह रही तो हम। कार्यकाल आपका पूरा हो रहा है और अगले कार्यकाल में अभी क्या क्या कार्य अभी बाकी हैं? क्योंकि बार बार विधायक जी अपने कार्यक्रमों में कहते हैं भले आपका नाम संतोष है, लेकिन आपको कामों से संतोष नहीं है। नहीं, इस पर क्या कहेंगे? अभी क्या क्या काम आपको बाकी है? अभी तो बहुत काम बाकी है, हम कितना गिनाएं। और विकास कार्य एक सतत चलने वाली विकास की प्रक्रिया है, ये कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसको तो हमेशा चलाया जाना चाहिए। और चाहे विधायक जी से, चाहे सांसद जी से, चाहे मिल्फी, माननीय मिल्फी से, या अन्य हमारे जो भी जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, सदस्य हुए, प्रधान हुए, क्षेत्र पंचायत हुआ, सबके सहयोग की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नदी का किनारा होने के चलते चुनौतियां ज़्यादा होती हैं, कैसे निपटते हैं इससे? बहुत चुनौतियां, हमारे यहाँ तो अराजकता भी थी पहले बहुत ज़्यादा,
अब कम हुई है, बहुत कम हुई है। बहुत हमारे गांव के लोग शांति प्रिय हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आपने अनोखा पंचायत भवन बनवाया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? ऐसा पंचायत भवन सुल्तानपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। ये हमारे मन में जो हमको अच्छा लगा वो हम करते गए, बनता गया। अभी इसमें बहुत सारे काम हैं जो होने हैं। बनवाने से पहले सोचा था इतना दिव्य और भव्य बन पाएगा? जी नहीं, पहले नहीं सोचा। प्रधान जी, प्रधानी में सबसे ज्यादा समस्या कौन सी समस्या का समाधान करने में आती है आपको? किसी का कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास आता है तो मुझको ये बड़ी जल्दी रहती, कितना जल्दी निस्तारण मैं कर दूं। उसके लिए कभी कभी हमको तमाम लोगों से शत्रुता भी हो जाती है। कैसी समस्याओं के निस्तारण में आपको ज्यादा समस्या आती है? कोई भी प्रॉब्लम हो किसी का, चाहे वो रेवेन्यू से हो, चाहे थाना से हो या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो, हमको अच्छा लगता है काम करने में। चैलेंज आपको पसंद है? हाँ बिल्कुल, चुनौती जब हमको मिलती है तो हम और ताकत में। इस चुनाव में आपको चुनौती दिख रही है? कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं है। धन्यवाद। हाँ।